ये आगे इन लोगों ने अभी तक हमें इतना भ्रमित कर रखा था। परमात्मा चाहने वाले लोगों की कमी नहीं थी, और जिस कारण से ये अपने दुखों का निवारण करने के लिए संतों, ऋषियों, गुरुओं, विद्वानों, ब्राह्मणों के पास जाते रहते थे। अब उन्होंने फिर अपनी रोजी रोटी को इतना महत्व दे दिया कि जो अधिक से अधिक साधना बताने लगे उसी को अच्छा गुरु मानने लगे। जैसे आप पहले कोई पूजा कर रहे हो, किसी देव की पूजा कर रहे हो परंपरागत किसी पहले गुरु के बताई हुई, उससे लाभ नहीं हुआ, फिर आप किसी और संत के पास पहुंचे तो उसने आपको दो और बता दी। आप समझ गए कि ये गुरु पक्का सही है, इसने उससे न्यारी दो पूजाएं और बताई, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे लाभ होगा। लेकिन होना जाना कुछ था नहीं। फिर कथा कुथा करने लग गए। अब अपना रोजी रोटी का धंधा बना लिया, और जनता इतनी दूर होगी भगवान से कि वो अपने समाधान दुखों के निवारण के लिए या तो चोरी करने लगी, जैसे किसी का धन में लाभ नहीं हो रहा है, और किसी को किसी कारण से टेंशन होगी तो दारू पीने लगे, सुल्फाद इस तरह पीने लगे। यानी भगवान से जो मिलने वाला राहत था वो ना मिलने के कारण ये जनता अब जो है बुराइयों की तरफ चल पड़ी। परमात्मा से हमारे सभी दुख दूर होते हैं, धन में भी लाभ होता है, शरीर का दुख भी दूर होता है, हमारे तीन ताप भी पूर्ण परमात्मा की भक्ति से नष्ट हो जाते हैं। यहां तक काम बिगाड़ दिया कि एक समय एक मनीराम नाम का गुरुजी किसी गांव में कथा करे था, और ये इसे लालची हो गए कि एक दिन, 2 दिन, 4 दिन की कथा में तो इनका पूरा पट्टा नहीं, तो 30 दिन की कथा रख दी कि 1 महीने कथा करूंगा, एक गांव में 1 महीना कथा करूंगा। मनीराम नाम था उस गुरुदेव ब्राह्मण का। उधर से गांव के 2-4 बकवादी लोगों ने सोचा कि भाई, उन्होंने सोचा कि ये गांव में ब्राह्मण आया हुआ है और ये पाखंड कर रहा है, जिस दिन इसकी कथा का भोग पड़ना था उसी दिन उन्होंने एक सलाह की कि दिल्ली से एक लड़की ले आए जो डांस करती थी, उसका चंपाकली नाम था। और उन निकम्मों ने ये सोचा था कि भोग पड़ेगा उस दिन, कहीं गांव के लोग ब्राह्मण का नाच चढ़ा दे पैसे, उस दिन यहाँ नाचने गाने वाली बुला ली वह लड़की और वो सांग जोड़ दिया। अब ये कुदरती बात है, इस तड़क भड़क की तरफ यो मन आप पे खिंच जाता है। वो लड़की नाचने वाली आई तो सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया। पंडित जी उधर ने भोग डाला, उसके 30 दिन में 30 रुपये आए दान के, 30 दिन में। और उधर से उस लड़की के डांस में, गाने गुणे में 500 रुपये का चढ़ावा चढ़ गया। जब उस पंडित जी को पता चला कि चंपाकली तो 2-4 घंटा में 500 रुपये लेगी और तेरे 30 दिन तक माथा पिचाई करके 30 रुपये आए, तो वहां से चल पड़ा उस गांव से, और मन में बहुत दुखी, लोगों को गाल दे कि तब बहुत बूढ़ा जमाना आ गया, बता के कर ले इस दुनिया का। देख मन तो 30 दिन कथा करी, मेरे तो 30 रुपये, वह पाखंडन आई थी 500 रुपये लेगी। इसी चिंता में वो चला जा रहा था। रस्ते में गांव छुड़ानी, जहां पर कबीर परमात्मा की परमहंस, परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा गरीबदास जी विद्यमान थे, और वो अपने दरवाजे के सामने, अपने मकान के सामने बाहर बैठे थे छाया में, दरवाजे के अंदर जो मेन गेट होया कर उसमें बैठे थे। उधर से मनीराम जी जा रहे थे
और वो वहां आकर बैठ गए। उनको पता था कि यहाँ संत गरीबदास जी अच्छे विचारवान व्यक्ति हैं, तो वहां बैठ जाते हैं। संत के पास, भगत के पास, कोई किसी का भी हो बैठने की चेष्टा किया करता है कि यहीं थोड़ी बहुत बात में लगी। तो मनीराम जी वहां आकर बैठ गए और बहुत चिंतित से हो रहे, कह रहे थे महाराज जी दुनिया का ताकती बेड़ा गर्क हो लिया है, बस पूछो मत, बस कलयुग आ गया। बहुत कुछ बातें कह रहा, दुखी सा हो रहा। नूना बतावा कहानी क्या है। तो वहां गरीबदास जी के पास कुछ भगत बैठ जाया करते थे, आसपास के गांव के भी, उस गांव के भी, जो उनके शिष्य भी थे, वैसे विचार मेल खाते थे, वो आ जाया करते थे। तब उन्होंने कहा, गुरुदेव, गरीबदास जी महाराज से पूछा कि गुरुदेव ये पंडित जी किस कारण से इतने दुखी हो रहे हैं, ये कारण भी नहीं बता रहा है, क्या बात है, इनको क्या ऐसी क्या परेशानी होगी जो इतना चिंतित है। तब कभी गरीबदास जी महाराज ने बोला, कहते हैं भाई फूटी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500 और मणिराम को 30 झगड़ा ये है भाई कि यहाँ के लोगों का पहले तो विवेक की आंख फूट रही है, कोई भी इस बात विचार नहीं करता भी भगवान की कथा हो रही है वहां चले, और यहाँ का अंधा जगदीश, यहाँ का भगवान है ये उल्टे काम में राजी रहे, गलत काम को होता हो वहां खूब प्रेरित कर देता। ये मन जो है ये स्वयं ज्योति निरंजन का अंश है, काल है, दूत है, उस काल का दूत है। तो इसके विषय में गरीबदास जी ने कहा है कि फूटी ज्ञान विवेक की, लोगों में ज्ञान रहा को नहीं, और यहाँ का अंधा है जगदीश। चंपाकली को तो 500 रुपया एक के दिन में, और मनीराम को 30, इसने 30 रुपये मिले 30 दिन की कथा में। अब मनीराम ने ये बेरा नहीं था, वो छुपाना चाहता था इस बात ने, क्योंकि उनको पता था संत गरीबदास जी इन बातों के विरुद्ध हैं, ये नकली काम करने वालों को लताड़ देते। वो अपनी बात क्लियर भी नहीं करना चाहा था और अपना मन भी हल्का कर रहा था। तब गरीबदास जी ने ये बताई तो मनीराम चरणों में गिर गए वो ब्राह्मण, और कहने लगे, भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे माफ कर दो। तब गरीबदास जी ने उनको ज्ञान समझाया कि भाई जो तू डलेट हो रहा है ये स्वार्थवश, ये पैसे इकट्ठे करके दुनिया ने गुमराह करके जो पैसे ले रहा है और जो कथावादी तू करता है, ये तेरे से कोई लाभ नहीं होना, तू अधिकारी नहीं है। जैसे उनको ज्ञान दिया कि एक समय राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था 7वें दिन, उस समय सभी ऋषियों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम कथा नहीं कर सकते सुधा सागर की, श्रीमद् भगवत सुधा सागर की हम कथा नहीं कर सकते, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था, 7वें दिन पता लग जाना था कि उस कथा करने वाले की कथा का क्या प्रभाव हुआ, सुखदेव स्वर्ग जाएगा या नहीं गया। यदि नहीं गया तो बात बिगड़ जाएगी। उनको मालूम था कि तुम अधिकारी नहीं हो और तुम इसको स्वर्ग के अधिकारी नहीं बना सकते। तो सभी ऋषि वशी, यहां तक कि व्यास जी ने भी मना कर दिया था कि मैं कथा नहीं सुना सकता, जबकि श्री सुधा सागर श्रीमद् भागवत सुधा सागर के वो लेखक भी हैं। तब कहते हैं सुखदेव जी को स्वर्ग से बुलाया गया। सुखदेव जी स्वर्ग में चले गए थे अपनी साधना करके, राजा जनक से उपदेश लेकर के, तो वो स्वर्ग चले गए थे। वहां से पांडवों ने परीक्षित के ही अपने खर्चे से, अपनी कमाई से वो विमान में बैठ कर आया इस पृथ्वी लोक पर, 7 दिन कथा सुनाई। सब वो सर्प ने भी डसा और मर भी गया परीक्षित, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर का जीव जो है स्वर्ग तक पहुंच गया, क्योंकि राजा लोग पहले बहुत पुण्य किया करते थे, उन पुण्यों के कारण वो स्वर्ग तक पहुंच गया। स्वर्ग में अपने पुण्य कमाई को समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में उसको आना ही पड़ेगा। फिर भी जितना लाभ स्वर्ग तक का भी देना था वो भी अधिकारी के बिना नहीं हो सकता। तब उस मनीराम को समझाया, अपने कर्म मत बिगाड़ा भाई, ये पाप इकट्ठा कर दिया तूने। तब उस मनीराम ब्राह्मण ने उसी दिन से वो स्वार्थी काम त्याग दिया, कथा करना बंद कर दिया और गरीबदास साहिब जी की शरण ग्रहण की और अपना मोक्ष प्राप्त किया।
बोलो सतगुरुदेव की जय।